मसीह की खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको शालोम और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस जिंदों की ज़मीन पर इसलिए ज़िंदा रखा है कि वो अपनी सामर्थ्य को हमारे जिस्मों में, हमारे शरीरों में, हमारी आत्मा में दिखाना चाहता है। एक दिल की बात आपके संग बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह आपको तक़वियत इनायत करेंगे। एक सवाल जहन में आता है कि आखिर क्यों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनीज़ हो या किसी भी धर्म, जाति या किन्हीं भी परंपराओं को मानने वाला, संस्कारों को, रीति रिवाजों को पूरा करने वाला शख्स हो, हर एक इंसान दहला हुआ है, चिंतित है, परेशान है और एक ही सवाल जहन में आ रहा है, ये कब रुकेगा। अच्छी खबर है, संक्रमण कम हुआ है, लोगों को उम्मीद और आशाएं जगी हैं। लेकिन मैं आपसे अपने दिल की एक बात आपके संग बांटना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप जानें और समझें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआओं में कमी है। हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाज, हमारे तौर और तरीके, वो सारी चीज़ें जो हम अब तक करते आए हैं, क्या उसमें कमी है? ना कभी सुना, ना कभी देखा और ना कभी जाना जिस दौर से आज मैं और आप गुजरे हैं। आंसू बहना भी बंद हो गए हैं। इंसानों की मृत्यु से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। दहशती माहौल है और कभी कभी जहन में ये सवाल आता है, अगला नंबर शायद मेरा या मेरे परिवार का हो। लेकिन प्रभु के लोगों, जिसने मुझे बनाया, उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे मुखातिब हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम ऊपर उठ के सोचें। जिन रिवाजों को हम पूरा कर रहे हैं, जिन दुआओं को हम कर रहे हैं, जिन तौर और तरीक़ों से हम कर रहे हैं, जिन परंपराओं और सिद्धांतों और संस्कारों से हम बंधे हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य के बनाए हुए हैं? अगर ये परमेश्वर के होते तो मैं सोचता हूँ कि कभी कोई बाप अपने बेटे, अपनी बेटी की मृत्यु से खुश नहीं होता। वो हमेशा इस बात को चाहता है कि उनकी उम्र की दराजगी हो, वो पूरी आयु जिए, वो आगे बढ़े। लेकिन फिर भी ये मंजर क्यों हमारे सामने आ रहा है? कहाँ कमी है, कहाँ घटी है? और जब मैं इन बातों के विषय में मनन कर रहा था और सोच रहा था तो मेरे दिल में एक ही ख्याल आया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक ही बात आपके संग और मेरे अपने आपे के संग बांटने को कही कि आंखें खोलो, देखो और समझो। बहुत तेज़ मत भागो, बहुत योजनाएं मत बनाओ, बहुत रिवाजों को पूरा मत करो। देखो और सुनो मैं क्या चाहता हूँ। और उसने मुझे बताया और यही सवाल मैंने उससे पूछा, प्रभु आखिर ऐसा क्यों? क्या हम किसी गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं? क्या हमारे रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी आराधना करने के, इबादत करने के, पूजा करने के तौर और तरीक़ों में गलती है? क्योंकि अगर गलती नहीं है तो फिर ये मौत क्यों? हाँ, तब उसकी आत्मा ने एक बात मुझसे कही, ये तरीके, ये तौर, ये रिवाज मैंने नहीं बनाए, मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुमसे महिमा चाहता हूँ। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये गुरुद्वारा, ये पूजा स्थल, ये धार्मिक स्थल मैंने नहीं बनाए, ये तुमने बनाया। अपने मन की, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए तुमने जगह जगह और तरह तरह से इमारतें बना ली। क्या मैंने तुमसे कहा था? सच बात है, परमेश्वर ने नहीं कहा था। हमने सिर्फ अपने धार्मिक रिवाजों के हिसाब से इन भवनों का निर्माण किया और आज के समय में वो भवन खाली हैं। उन भवनों में लोग कहते हैं कि ईश्वर विरासते हैं। मैंने नहीं देखा। मैंने वहाँ पर विरासते हुए इंसानों को देखा है, भले लोगों को भी, बुरे लोगों को भी, पापी को भी और पवित्र को भी।
नेक दिल वालों को भी और बुराई करने वालों को भी। और मैंने बहुत नज़दीक से जब गौर किया तो सिर्फ लोग अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, एक रिवाज को पूरा करने के लिए, एक कार्य को पूरा करने के लिए उधर जाते हैं। लेकिन शास्त्र बताते हैं मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुमसे महिमा चाहता हूँ। और उसने किसी एक विशेष स्थान के लिए नहीं बोला। हाँ, मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने घर में, अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करो और मुझसे प्रार्थना करो। तुम्हारा परमेश्वर जो मैं गुप्त में हूँ तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें प्रतिफल दूंगा। जब इमारतों की, इबादत गाहों की, बड़ी बड़ी इमारतों की बात की जाती है तो प्रभु के लोगों, संख्या तो बहुत होती है, लोग भी बहुत होते हैं, गाना बजाना भी बहुत होता है, डांस भी बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है। क्या हकीकत में परमेश्वर वहाँ होता है या नहीं, ये हमें जानना है। क्या ये उसकी मर्जी है कि नहीं। अब वो समय है जब सब कुछ बंद हो गया है और शास्त्र इस बात को बताते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कठिन समय आएंगे। ऐसा समय भी आएगा जब सच्चा और खरा कलाम वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। एक दिन हो सकता सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप तक अभी सुसमाचार पहुंच रहा है, एक दिन ये भी बंद हो जाए। हो सकता जिन शास्त्रों को पढ़कर आप परमेश्वर के विषय में मनन और ध्यान करते हो, उसकी आराधना करते हो, एक दिन वो भी आपसे ले लिया जाए। हो सकता एक दिन उसका असर भी खत्म हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? आओ हम इन रीति रिवाजों, इन परंपराओं, इन संस्कारों से अलग हटकर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो ऊपर वाले को भाए, जो ऊपर वाला चाहे, जो उसकी मर्जी हो, जो उसकी योजना हो, जो उसकी इच्छा हो। हम कहते तो है जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, सत्य बात है, हकीकत है। लेकिन क्या कोई पिता, कोई परमेश्वर अपने बच्चों को यूं हलाक करेगा, नाश करेगा, बर्बाद करेगा, आंसुओं में छोड़ देगा? नहीं। हमारी ही गलती के कारण, हमारी ही कमी के कारण हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं। सोचो, जिसने सारी कायनात और सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्यों को, जानवरों को, हवा को, पेड़ पौधों को, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले जंतुओं को बनाया, क्या वो हमसे रुष्ट होगा इसलिए उसने बनाया? हम पर इतनी विपदा डालेगा इसलिए उसने हमें बनाया? कभी नहीं। हमने शायद उसकी योजना को अनदेखा कर दिया, अपने रिवाजों को हमने इतना कठोर, अपने संस्कारों को हमने इतनी जोरावर तरीके से अपने ऊपर, अपने लोगों पर, अपनी संस्थाओं पर, अपनी कलीसियाओं पर, अपने सदस्यों पर लागू किया कि परमेश्वर, ईश्वर को हमने किनारे कर दिया। वो हमें आवाज़ तो देता था, लेकिन हम इतने शोरगुल में अपनी ज़िंदगी को जीने के आदी हो गए थे कि हमने उसकी धीमी आवाज़ को नहीं सुना। और यही कारण है प्रभु के लोगों, आओ हम मिलकर अपने घर में, हम मिलकर अपनी जगह में, हम मिलकर जहाँ पर भी हैं, जिस स्थान में भी है, अकेले है, 2 है, 3 है, जितने भी है, सच्चे मन से उससे प्रार्थना करें। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तौर और तरीकों से खुश नहीं होता, वो चढ़ावे से खुश नहीं होता, उसे कोई किसी भी प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए। वो खुद बलिदान हो गया, अब उसे किस बलिदान की दरकार है? वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता, वो किसी के आंसू से खुश नहीं होता। लेकिन आज हम सोचें, कहीं ना कहीं हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हमने बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ गए। हमने अपने लिए अपने धर्म बना लिए हैं, हमने अपने लिए अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपने रिवाज बना लिए हैं और उसी को फॉलो करते हैं, उसी को हम अपने जीवन में एक आदत के रूप में उसे फॉलो करते हैं। हाँ, हमने पूजा कर लिया, हमने दुआ कर ली, हमने प्रार्थना कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, और हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें परमेश्वर के पास जा रही। नहीं, वो देख रहा है, वो ये बोल रहा है कि तुमने ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम करो। वो मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, जितने उसे पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वो निकट है। आप उसे पुकारते हो, आप उसकी दुहाई देते हो, आप उसकी पूजा, प्रार्थना, इबादत करते हो, और फिर वही झूठ, फिर वही फरेब, फिर वही धोखा, फिर वही अपने लिए सोचना। क्या कभी हमने इससे बढ़कर सोचा है कि परमेश्वर क्या चाहता है? क्या हमने सोचा कि उसकी क्या मर्जी है? जब हम सुबह उठते हैं और अपने घर से निकलते हैं तो हम अपने लिए पूरी टाइम टेबल, पूरी सूची तैयार कर लेते हैं।
क्या हमने कभी ये सोचा कि जिसने हमें बनाया वो हमको आगे बढ़ा रहा है, जीवन का सांस दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो क्या चाहता है? हमने अपने बिजनेस में, हमने अपने कारोबार में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हमने खुदा की मर्जी को टाल दिया है। और इसीलिए जब ये दौर हमारे जीवन से गुजर रहा है, लोग निराश हो गए, लोग हताश हो गए, लोग नास्तिक सा जीवन जीने लगे हैं और कहने लगे हैं कि कोई भगवान, कोई परमेश्वर, कोई प्रभु, कोई ईश्वर नहीं। अगर है तो कहाँ है? हाँ, वो है, वो आपके निकट है, वो आपके पास है, लेकिन सिर्फ इसलिए वो आपको नजर नहीं आता क्योंकि अभिलाषाओं का, पाप का, अपनी इच्छाओं का, अपनी परंपराओं को पूरा करने का पर्दा मेरे और उसके बीच में है, हमारे और उसके बीच में है। आओ, हटाए उसे, पूछे प्रभु क्या मर्जी है, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता मेरे जीवन से। और आज मैं आपको यही बात बताने के लिए आया हूँ। तोड़ दो इस बंधन को, तोड़ दो इन रस्मों को, अपने प्रभु के पास, अपने परमेश्वर के पास जाओ, घुटनों पे होकर जाओ, अपने पापों से पछताव करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के लगातार खोजें, तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर उन पर, लिखा है, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरा हिंदुस्तान बदलेगा, मेरा प्रदेश बदलेगा, मेरा शहर, मेरा गांव बदलेगा, मेरे लोग बदलेंगे जब वो सच्चाई से प्रभु के पास आएंगे। वो आपसे प्यार करता है, आपके आंसू उससे देखे नहीं जाते, लेकिन हमने अपने कामों से उसको बहुत दुखी कर दिया, इतना रुष्ट कर दिया है, इतना रुष्ट कर दिया है कि वो हमारे सामने होने पर भी हमें नज़र नहीं आता। आओ प्रभु के लोगों, थोड़ा सा एक काम करते हैं, और वो ये काम है, आप जिस स्थिति में हो कोशिश करो धीरे धीरे पवित्रता से जिंदगी जीना। आज छोड़ दो गाली देना, आज छोड़ दो झूठ बोलना, आज से वादा करो कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। आज से वादा करो, प्रभु अगर कोई भी शख्स मेरे सामने आएगा जो मेरा बैरी और दुश्मन है, मैं उसे माफ़ करूँगा। प्रभु, मैं अपने सताने वालों के लिए, जिसने मेरे लिए बहुत षड्यंत्र रचे, जिसने मुझे बहुत तरीके से परेशान किया, प्रभु आज मैं उसे माफ़ करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, यदि आप माफ़ करोगे, प्रभु आपको भी माफ़ करेगा। आप पवित्र होगे, और जब आप पवित्र होगे तो परम पवित्र परमेश्वर आपके अंदर आएगा। आप उसका मंदिर हो, आप उसकी इमारत हो, आप उसका भवन हो, आप उसकी जगह हो, आपका दिल उसका सिंहासन है। वो यहाँ आएगा, मिट्टी गारे सीमेंट के मकानों में नहीं। वो निर्जीव नहीं, वो सजीव है, वो जीवित है, और आप भी जीवित हो। वो आपके अंदर वास करेगा। कब? जब हम पवित्र होंगे। किसी को किसी भी प्रकार से ऊंचा या नीचा मत देखो, सबका बनाने वाला एक ही है, सारी जातियों का मूल एक ही है, और वो है परमेश्वर, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है। वो यही चाहता है, वो उसकी यही इच्छा है कि हम उस बैर भाव को, उस ऊंच नीच को, उस धार्मिक प्रवृत्तियों को जो इंसान को बांटता है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई, दूर करो। हम सब एक हैं, हमारा बनाने वाला एक है। ढूंढे उसे, वो मिलेगा। लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा को खोजें, और ज़रूर है कि वो हमें मिलेगा। वो मिलेगा आपको, आपके घर में नहीं, आपके अंदर आएगा, आपके संग चलेगा, आपकी बोली में, आपके कामों में, आपके कदमों में होकर वो चलेगा। और मैं विश्वास करता हूँ ये मौत का मंजर एक दिन जिंदगी में तब्दील होगा। मैं अपने देश के लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने प्रधानों, अधिकारियों के लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे लोगों को, मेरे अधिकारियों को अपनी सामर्थ के द्वारा आगे बढ़ाएगा। और हाँ, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन जो विश्वास करेंगे वो जीवन पाएंगे, वो जीवन पाएंगे। सो आओ एक काम करें, इससे पहले कि आप किसी रीति रिवाज को, किसी धार्मिक चीज़ को अपने जीवन में अपनाओ, उस धर्मी से, उस परमेश्वर से पूछो, क्या प्रभु ये ठीक है या नहीं। हाँ, एक बेटा अपने पिता को किसी संस्कार और परंपराओं से खुश नहीं कर सकता, रीति रिवाज और तौर तरीकों से खुश नहीं कर सकता। एक बेटा अपने पिता को, अपने पिता की आज्ञा मानकर, अपने पिता की इज्जत करके उसे खुश कर सकता है। वो इतना ही सा आपसे चाहता है, आप उसकी इज्जत करो, उसकी आज्ञा मानो। उसकी आज्ञा इतनी कठिन नहीं कि आप ना मान सको, उसने चल कर दिखाया है। अब आप चलो और जीवन पाओ। मौत हमारे लिए नहीं बनाई गई है,
मृत्यु शैतान और शैतान के लोगों के लिए बनाई गई है, हमारे लिए जीवन, शांति, प्रेम और सामर्थ बनाई गई है। एक दूसरे का आदर करो, छोटों को तुच्छ मत जानो, बड़ों का आदर करो और बड़े भी छोटों का आदर करें, मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको जीवन देगा। मेरा खुदावंद आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में गूंज रही थी, मैंने तेरे लोगों से कही, इसलिए नहीं प्रभु कि मैं बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन इसलिए प्रभु कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं। जो तेरी आत्मा ने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों के बीच में बांटा है। यीशु जी, तेरे लोगों को सामर्थ्य दे, तेरे लोगों को बुद्धि और अक्ल इनायत कर कि हाँ प्रभु, अब वो अपनी आंखें खोले। हाँ प्रभु, जिन प्रियों को उन्होंने खोया है अब ना खोने पाए, अब वो सतर्क और सावधान होकर जैसा तू चाहता है तेरी मर्जी को पूरा कर सके। उन बातों को अपने जीवन में ना बैठाएं प्रभु, जो उलझा देती है। उन परंपराओं, उन संस्कारों, उन सिद्धांतों से दूर हटे। इनको एक ऐसा दुआ, एक ऐसी प्रार्थना का जीवन दे, एक ऐसी आराधना का जीवन दे कि आप प्रभु इनके अंदर आया करें, इनके अंदर वास किया करें। फरेब, झूठ और दिखावा दूर हो, पवित्रता इनके जीवन में आ सके। यीशु मसीह, मैं जानता हूँ शैतान चालाक और चतुर है, लेकिन प्रभु आप दयालु और अनुग्रहकारी है। हाँ प्रभु, पाप यदि बड़ा है तो अनुग्रह भी बहुत अधिक बड़ा है, और ये तेरा ही अनुग्रह कि आज हम जीवित हैं प्रभु। आज हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर, देश, प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए प्रार्थना कर सकते। रहम कर प्रभु, मेरे लोगों की आंखों को खोल, मेरे लोगों के मन की आंखों को खोल कि वो अब सतर्क हो जाए, इन सब से दूर होकर एक सत्यता का जीवन जी सके, सत्यता के जीवन को के अनुयायी हो सके, उसके पीछे चल सके। और यीशु जी, आप उन पर रहम और फजल कर सके। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। ऐ खुदावंद, अपने कलाम को भेज, अपनी बेदारी को भेज, अपनी आत्मा को भेज और मेरे शहर को बचा ले बुरी आदत से, बुरे पापों से, बुरे श्रापों से। प्रभु मेरे देश को बचा ले, ताकि तू इसमें, इनमें वास कर सके, इनमें रह सके। खुदावंद, यीशु के नाम से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, तेरा दया का हाथ हर एक पर बना रहे। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बरकत दे। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूँ, यदि आप हमारे संग बने रहना चाहते और प्रभु के सामर्थी वचन को, नगमों को, गवाहियों को, उन बातों को सीखना चाहते जिससे आत्मिक उन्नति होती है, तो आप ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना भवन झांसी आरजे काउंसलर लोगों को बांटें ताकि वो भी आशीष पाएं और जीवन पाएं, और रोज़ प्रार्थना करें और खुदा की मर्जी को, लिखा है उसकी इच्छा को भली भांति जानकर अपने जीवन में लागू करें और वो आपको जीवन देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत